ऑफिस में एक 500 का नोट मिला है, किसका है? इसके साथ एक गड्डी और मिली है 500 की। साहब जी, साहब जी, ये पैसे तो मेरे गिरे। ये गड्डी तो मेरी है साहब। ये पैसे मेरे से गिरे साहब। ये पता नहीं कहाँ गिरे, पता नहीं कैसे गिर गए। ये मेरे पैसे साहब। नहीं सर, इसके पैसे कैसे हो सकते हैं? अरे सिक्योरिटी गार्ड है, इसके पास इतने सारे पैसे करेंगे क्या? एक्चुअली सर मेरे पापा ने मुझे दिए थे बैंक में डलवाने के लिए, वो मैं भूल गई, तो हो सकता है मेरे पर्स से गिर गए होंगे। आप वापस कर दीजिए मुझे। और प्लीज रिद्धि, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये पैसे तुम्हारे नहीं है, तो झूठ मत बोलो। और ना ही ये पैसे सिक्योरिटी गार्ड के हैं, ये पैसे मेरे हैं। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं ऑफिस आ रही थी ना, तो मेरे पर्स से गिर गए थे, और अच्छा हुआ ना आपको मिल गए। आप मुझे दे दीजिए। और प्लीज इशू, ऑफिस में सबको पता है तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं रहते हैं, और आज तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आ गए। सर मैं कह रही हूँ नहीं, मेरे पैसे आप वापस कर दीजिए। साहब जी, ये दोनों झूठ बोल रही है। मेरा विश्वास करो साहब जी, ये मेरे पैसे। मैंने एक दोस्त से पैसे लिए थे उधार। मेरी बेटी की शादी है, उस शादी के लिए लिए थे, और ये पता नहीं कैसे गिर गए साहब। मेरे पैसे साहब, मेरा विश्वास करो। सर ये झूठ बोल रहा है। तूने कभी सपने में भी देखे हैं इतने पैसे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये भी कह रहा मेरे पैसे, तुम भी कह रहे हो मेरे पैसे हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीनों मेरे ऑफिस में आओ। तुम तीनों सच सच बताओ, ये पैसे किसके हैं? देखिए सर, मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि ये पैसे मेरे हैं। मेरे पापा ने मुझे दिए थे बैंक में डलवाने के लिए। ऑफिस के लिए लेट हो रही थी इसलिए भूल गई। आप प्लीज मुझे वापस कर दीजिए मेरे पैसे। देखिए सर, मैंने आपको बाहर भी कहा था कि ये पैसे इन दोनों के नहीं है। अरे ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? इसे तो बस पैसे देके लालच आ गया है। और ना ही ये पैसे रिद्धि के हैं, ये पैसे मेरे हैं। तो आप एक काम कीजिए, ये पैसे मुझे दीजिए और बात खत्म कीजिए। ये दोनों लड़की झूठ बोल रही है। मैं कसम खाकर कहता हूँ बाबू जी, मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। ये पैसे मेरे हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए लिए थे अपने दोस्त से। पता करके देख लो साहब, ये पैसे मेरे हैं। मेरी बात सुनो आप कान खोल के। ये मेरा ऑफिस है, पंचायत घर तो है नहीं। वो कह रहा मेरे पैसे हैं, आप कह रहे हो मेरे पैसे। मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसा करो, मैं खुद पता लगा लूंगा, आप जाओ यहाँ से। विशु देख, तू भी जानती है वो पैसे ना तेरे हैं ना मेरे हैं। हो सकता है वो पैसे उस सिक्योरिटी गार्ड के हो। एक आइडिया है मेरे पास। एक काम कर, अंदर जाके सर को ये बोल दे कि वो पैसे तेरे नहीं है, वो पैसे मेरे हैं, और तेरे मन में लालच आ गया था, तो ये बात सर के आगे कन्फ्रंट कर दे। उसके बाद वो पैसे सर मुझे दे देंगे, फिर हम 50-50 कर लेंगे। ना ही वो पैसे सिक्योरिटी गार्ड को मिलेंगे, ना ही किसी और को। हाँ रिद्धि, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो पैसे किसी के भी हो, लेकिन उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में तो मैं जाने नहीं दूंगी। इसके लिए अगर मुझे सर को ये बोलना पड़ेगा ना, तो मैं रेडी हूँ बोलने के लिए। अभी चलते हैं और अभी बोल देते हैं। चल। देखिए सर, पहली बात तो ये कि आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपसे झूठ बोला था, बाहर भी और अंदर भी, कि ये पैसे मेरे हैं। ये तो पैसे देख के मुझे लालच आ गया था। ये सारे पैसे रिद्धि के हैं, और जिसके ये पैसे हैं ना, उसे मिल जाने चाहिए। आप ये पैसे उसे दे दीजिए। हाँ जी सर, ईशू बिल्कुल ठीक कह रही है। इतने सारे पैसे देख के इसे लालच आ गया था। ऑब्वियसली सर, इतने सारे पैसे देख के किसको लालच नहीं आएगा। पर ये पैसे मेरे ही हैं सर, आप मुझे वापस कर दीजिए। आप कितना झूठ बोलोगी? झूठ की कोई सीमा होती है नहीं। मेरे पास कृष्ण का फोन आया था। उन्होंने उसको 50,000 रुपये दिए थे मदद के लिए। गरीब आदमी, उसकी बेटी की शादी। और आपने पैसों के लालच में मेरे पैसे मेरे पैसे हैं। शर्म नहीं आती आपको? पर सर एक बात बताइए, अगर ये सिक्योरिटी गार्ड को कृष्ण ने पैसे दिए थे, तो सिक्योरिटी गार्ड ने आपको पहले क्यों नहीं बताया? अरे भूल गया था। कृष्ण ने इसको बेटी के लिए शादी है, उसको पैसे दिए थे। लेकिन आपको तो तनख्वाह मिलती नहीं मिलती, आपने लिए लालच करके कितना बुरा करा है गरीब के साथ। और मैं ऐसे वर्कर को बिल्कुल रखने में राजी नहीं हूँ बिल्कुल। तो आपने जो हरकत करी है ना, आप यहाँ से बिल्कुल अपना कागज बनवाओ और निकलो यहाँ से। देखिए सर, ठीक है, हमसे गलती हो गई, हमारे मन में लालच आ गया पैसे देख के। आप प्लीज हमें ऑफिस से मत निकालिए सर। पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए सर, प्लीज ऑफिस से मत निकालिए। देखो, ये छोटी गलती नहीं है, छोटी गलती नहीं। आप निकलो यहाँ से। ऐसे वर्कर को मैं बिल्कुल रखने में राजी नहीं हूँ।
और कमेंट में बताना मैंने सही किया है गलत। जय श्री राम।